जय हिंद ट्रेडर्स। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मार्केट लर्नर्स में। आज का वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज हम देखने वाले हैं एल्गो टेस्ट में अपनी ऑप्शन सेलिंग स्ट्रेटजी की बेस्ट एग्जीक्यूशन सेटिंग्स कैसे कर सकते हैं। और सेम जो बेस्ट एग्जीक्यूशन सेटिंग्स है उनका यूज करके आप जो अपना लाइव का जो पीएनएल है, जो प्रॉफिट एंड लॉस है, या जो लाइव में आपका लॉजिक फॉलो होता है और जो बैक टेस्ट में लॉजिक फॉलो होता है उसको कैसे अलाइन कर सकते हैं। क्योंकि क्या होता है ना ट्रेडर्स, कि बैक टेस्ट में एक लॉजिक फॉलो होता है और लाइव में अपना एक अलग लॉजिक फॉलो होता है। क्योंकि आपको पता है कि बैक टेस्ट में ये एज्यूम करते हैं कि आपको बेस्ट प्राइस मिला है, ठीक है, कि मान लो 100 पे सेल करना है तो 100 पर ही सेल हुआ है। बट लाइव में क्या होता है, आपको स्लीपेज आती है कि वो 100 की जगह 99 पे सेल हुआ, तो उस वजह से आपका पीएनएल थोड़ा गड़बड़ा जाता है। तो इसी वजह से आपका लाइव और पीएनएल में कई बार काफी बड़ा डिफरेंस भी आ जाता है। तो आज हम उसको भी देखेंगे कि कैसे आप अपनी एग्जीक्यूशन सेटिंग्स में इंप्रूवमेंट करके जो स्लीपेज वाला पार्ट है उसको रिड्यूस कर सकते हो। सबसे पहले हम अपने एल्गो टेस्ट अकाउंट का डैशबोर्ड में जाएंगे और यहाँ पर आपको पता है जब आप लाइव ट्रेड पेज में जाती हो तो यहाँ पर आप कोई भी स्ट्रेटजी को एक्टिवेट करने से पहले उसकी एग्जीक्यूशन सेटिंग्स करनी पड़ती है। यहाँ पर जब आप एडिट एग्जीक्यूशन या सेटअप एग्जीक्यूशन पे क्लिक करते हो तो यहाँ पर ये आपको एग्जीक्यूशन सेटिंग्स ओपन हो जाती है। तो आपको इसमें बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है कि इतने सारे फीचर है मैं कैसे करूंगा। मैं वन बाय वन आपको ईच फीचर को थोड़ा समझा दूंगा कि कैसे ये फीचर वर्क करता है और बेस्ट सेटिंग बता दूंगा जो आपने रखनी है अपनी ऑप्शन सेलिंग स्ट्रेटजी के लिए। इसके बाद मैं ऑप्शन बाइंग स्ट्रेटजी के लिए भी लेके आऊंगा, बट करेंटली ये जो मैं सेटिंग्स बता रहा हूँ आपको वो सिर्फ ऑप्शन सेलिंग स्ट्रेटजी के लिए है। ट्रेडर्स, सबसे पहले हमारे पास ऑप्शन आता है क्वांटिटी मल्टीप्लायर। इसका काम सिर्फ इतना है, ये आपकी क्वांटिटी को मल्टीप्लाई कर देता है कि आपने अपनी स्ट्रेटजी एक लोड से करी है तो अगर आप यहाँ पे 2 करते हो तो वो 2 लोड से कर देगा। और जो अगर आपने अपनी स्ट्रेटजी में ओवरऑल सेटिंग में स्टॉप लॉस लगाया है, जो ओवरऑल स्टॉप लॉस है कि 500 रुपए का ओवरऑल स्टॉप लॉस लगा दिया, वो भी मल्टीप्लाई हो जाता है, वो 2 से मल्टीप्लाई होके 1000 हो जाएगा। सिंपली इसका यही मतलब समझो, ये जस्ट आपकी क्वांटिटी को मल्टीप्लाई कर देगा। इसका कुछ खास रोल नहीं है। जितनी आपको क्वांटिटी रखनी हो वो आप स्ट्रेटजी में ही रख सकते हो ना। हो सबसे जो मेन इंपॉर्टेंट है वो है ट्रेड मॉनिटरिंग ऑन एलटीपी ऑन कैंडल क्लोज। सो ट्रेडर्स, बेसिकली क्या होता है ना कि बैक टेस्ट में कुछ फीचर ऐसे है जो एलटीपी लॉजिक के साथ अलाइन करते हैं और कुछ फीचर ऐसे है जो कैंडल क्लोज लॉजिक के साथ अलाइन करते हैं। मतलब कोई भी ऐसा नहीं कि सारे फीचर एलटीपी के साथ अलाइन करें या सारे फीचर ऑन कैंडल क्लोज पे अलाइन करें। तो एल्गो टेस्ट वालों ने ये फीचर दिया है कि आप ऑन कैंडल क्लोज यूज कर सकते हो। कैंडल क्लोज का यूज करने पे क्या होगा कि जो फीचर बैक टेस्ट में कैंडल क्लोज पे है वो सारे कैंडल क्लोज पे हो जाएंगे और जो फीचर एलटीपी पे है वो एलटीपी पे ही रहेंगे भले ही आप ऑन कैंडल क्लोज यूज करो। इन्होंने कुछ फीचर ही कैंडल क्लोज पे इंप्लीमेंट करे हैं लाइव में, क्योंकि बैक टेस्ट में भी कुछ ही फीचर ऐसे हैं जैसे ओवरऑल सेटिंग्स हो गई, अंडरलाइंग स्टॉप लॉस टारगेट हो गई, जो अंडरलाइंग बेस वाले हैं, ठीक है। और री एएसएपी मतलब जो री एंट्री रहती है, री एएसएपी एंड री मोमेंटम। इसके लिए मैंने सेपरेट वीडियो बना रखा है। आपने अगर डिटेल में देखना हो कि ऑन एलटीपी ऑन कैंडल क्लोज कैसे वर्क करता है, आप डेफिनेटली मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, उसमें बताया है कि कौन कौन से फीचर कैंडल क्लोज पे वर्क करते हैं। आप एक बार उसको जाके देख लीजिएगा। बट अगर आपको डिटेल में नहीं जाना, आपको जस्ट बेस्ट एग्जीक्यूशन सेटिंग्स ही चाहिए, तो आप इसको ऑन कैंडल क्लोज कर लेना। इससे क्या होगा, जो इसमें लाइव में आपका जो लॉजिक फॉलो करेगा एंट्री एग्जिट का, वो बैक टेस्ट में जो लॉजिक होता है उसके साथ बिल्कुल अलाइन करेगा। हालांकि इसमें एक चीज और है गाइस की ऑन कैंडल क्लोज में, क्योंकि वो कंडीशन कैंडल क्लोज पे चेक करता है ओवरऑल की, तो आपको पता है कि आप जब कोई स्ट्रेटजी ऑप्शन सेलिंग में बनाते हो तो अपसाइड अनलिमिटेड रिस्क होता है। तो अगर कोई कैंडल बहुत बड़ी बनती है और आपने लेग वाइज स्टॉप लॉस नहीं लगा रखी, क्योंकि लेग वाइज स्टॉप लॉस एलटीपी पे होते हैं, तो अगर आपने लेग वाइज स्टॉप लॉस नहीं लगा रखी है, ओवरऑल स्टॉप लॉस ही लगा रखा है, तो वो अगर कैंडल बड़ा बना तो लॉस ज्यादा हो सकता है। सिर्फ यही एक ड्रॉबैक है। बट ये जो पॉइंट है ऐसा है कि ऑन कैंडल क्लोज वो आपके बैक टेस्ट का जो लॉजिक होगा उसके साथ अलाइन करेगा। आप डेफिनेटली इसको कंसीडर कर सकते हो अगर आपने बैक टेस्ट लॉजिक को फॉलो करना है। बट मैं जरूर रेकमेंड करूंगा कि आप डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है अपनी वीडियो का, जो ऑन स्पेशली ऑन कैंडल क्लोज और एलटीपी पे है, वो आप जरूर देखना एक बार।
क्योंकि हमें बैक टेस्ट से अलाइन करना है, ऑन कैंडल क्लोज हमने सिलेक्ट कर दिया। एग्जीक्यूशन टाइम हम सेम रखेंगे, इसमें कुछ भी हम चेंजेस नहीं करने वाले हैं। यहाँ पर आते हैं लेग वन सेटिंग्स की। हमारे पास क्योंकि स्ट्रेटेजी में जितनी भी लेग्स होगी उसकी ये सेटिंग्स आ जाती है। पहले लेग वन की सेटिंग कर लेते हैं, सेम हम लेग टू की भी सेटिंग कर लेंगे। नॉर्मल वर्सेस MIS, ये क्या होता है कि मान लो आपकी स्ट्रेटजी का हर ब्रोकर का अपना एक इंट्राडे का स्क्वायर ऑफ टाइम होता है कि फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे MIS सेलेक्ट करता हूँ, मुझे बिल्कुल डे पे एक स्पेसिफिक टाइम होता है, जैसे कि कुछ ब्रोकर का होता है 3:15। उस टाइम पे स्क्वायर ऑफ करना ही होता है स्ट्रेटजी। अगर मैं उस टाइम पे स्क्वायर ऑफ ना करूँ तो ब्रोकर ऑटोमेटिक स्क्वायर ऑफ कर देगा। यहाँ पर आप जो मर्जी सिलेक्ट कर सकते हो अपने स्ट्रेटेजी टाइमिंग के हिसाब से। मैं प्रेफर करूंगा नॉर्मल सिलेक्ट करना। इसके बाद ये हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन आता है ट्रिगर वर्सेस स्टॉप लॉस रेफरेंस प्राइस। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये आपने हमेशा ट्रिगर यूज करना है अगर आप बैक टेस्ट लॉजिक के साथ अलाइन करना चाहते हो। ये क्यों, ट्रेडेड क्यों नहीं, इसको मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ कि आपको इजी हो जाएगा। मान लो आपने कोई चीज है वो 100 पर सेल करी, ठीक है। 100 पर आपने सेल करी कोल, ठीक है। मैं यहाँ पे कोल सेल लिख देता हूँ, कोल, ठीक है। 100 पे, ठीक है, 100 पर आपने सेल कर दिया, 20 पॉइंट का आपका स्टॉप लॉस लग गया, ठीक है। बट क्योंकि बैक टेस्ट में क्या करेगा, वो बिल्कुल बेस्ट प्राइस लेगा कि आपने 100 पर सेल करी है तो वो 100 पर हो जाएगा और 120 का आपका स्टॉप लॉस लग गया। बट लाइव में क्या होगा ना, इधर मैं एंटर कर देता हूँ, ये बैक टेस्ट है और ये लाइव है, ठीक है। लाइव में आपने सेम चीज सेल करी, ठीक है, 100 पर सेल करी। बट क्योंकि लाइव में स्लिपेज फेस होता है आपको, तो वो हो सकता है 99 पे एग्जीक्यूट हो, ठीक है। 99 के हिसाब से जो आपका 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस, क्योंकि स्टॉप लॉस तो हमारा सेम रहेगा, सेम स्ट्रेटजी है, तो जो हमारा स्टॉप लॉस है वो 119 हो जाएगा। 119 क्यों, क्योंकि हमने 100 पर सेल करा था, बट क्योंकि हमारी स्ट्रेटजी एग्जीक्यूट, तो क्योंकि वो कॉल वाला जो प्राइस है वो एग्जीक्यूट 99 पे हुआ स्लीपेज की वजह से। अगर यहाँ पर मैं ट्रेडेड यूज करता हूँ तो ये क्या होगा, ये मतलब 99 के प्राइस के अकॉर्डिंग स्टॉप लॉस लगाएगा। स्टॉप लॉस 119 हो गया, बैक टेस्ट में हो गया 120। तो अभी क्या होगा, मान लो मार्केट ने 100 रुपए से, ठीक है, 100 या 99 से मार्केट गया 119 पे, ठीक है। तो 119 पे मेरा लाइव का स्टॉप लॉस था, लाइव में मेरा स्टॉप लॉस 119 पे था, वो हिट हो गया और मार्केट 119 से रिवर्स कर गया, 119 से मान लो 20 पे आके क्लोज कर गया। तो लाइव में आपका लॉस ही दिखाएगा क्योंकि 119 पर टच करा मार्केट ने तो वो हिट हो गया स्टॉप लॉस। बट बैक टेस्ट में आपका वो स्टॉप लॉस हिट नहीं दिखाएगा। क्यों नहीं दिखाएगा, क्योंकि हमारा स्टॉप लॉस बैक टेस्ट में 120 है, ठीक है, इस वजह से। इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर ट्रिगर यूज करेंगे। ट्रिगर से क्या होगा, मोस्ट ऑफ द टाइम जो आपका ये वाला सीई सेल वाला प्राइस है सेम इसके साथ अलाइन करेगा, ज्यादातर टाइम अलाइन करेगा। और जो आपका स्टॉप लॉस होगा 20 पॉइंट का या जो भी होगा, वो ये ट्रिगर प्राइस के अकॉर्डिंग सिलेक्ट करेगा, ना कि ये जो आपका स्लिपेज के साथ जो आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हुआ लो पे उसके अकॉर्डिंग सिलेक्ट करेगा। सो बेसिकली मेन पॉइंट ये है कि यहाँ पर आपने ट्रिगर यूज करना है आप अगर बैक टेस्ट लॉजिक के साथ अलाइन करना चाहते हो। नेक्स्ट ऑप्शन है डिले एंट्री बाय, इससे जस्ट आपकी एंट्री डिले होती है, ये आप जीरो ही रखोगे। ट्रेडर्स, नेक्स्ट ऑप्शन जो हमारे सामने है वो है एंट्री ऑर्डर टाइप का और एग्जिट ऑर्डर टाइप का। काफी इंपॉर्टेंट फीचर है क्योंकि आपको हर बारी ऑर्डर पंच करना होता है और हर बारी ऑर्डर पंच करने में आप ये चाहते हो कि मुझे जो स्लीपेज है वो कम से कम आए, मेरा जो ऑर्डर है वो बेस्ट प्राइस पे एग्जीक्यूट हो। सो इसलिए ये फीचर काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसमें हमें दो ऑप्शन मिलते हैं एंट्री ऑर्डर टाइप में, या तो आप मार्केट ऑर्डर चूज कर सकते हो या लिमिट ऑर्डर। बेसिकली दो टाइप के ऑर्डर होते हैं मेनली, लिमिट ऑर्डर और मार्केट ऑर्डर। पहले मैं आपको ये समझा देता हूँ कि लिमिट और मार्केट ऑर्डर होता क्या है। यहाँ पर मान लो आपने कोई ऑप्शन स्ट्राइक का प्राइस 100 रुपीज चल रहा है, ठीक है। तो आपने वो 100 रुपीज पे सेल करना है। अगर आप मार्केट ऑर्डर में सेल करते हो, ठीक है, तो इसमें आप अपने ब्रोकर को ये अलाउ करते हो कि 100 रुपीज के पास मैं अभी सेल कर रहा हूं और अभी जो भी प्राइस हो उस पे एग्जीक्यूट कर दे, जो भी प्राइस मिले, ठीक है, बेस्ट अवेलेबल प्राइस। तो हो सकता है ये 100 पे ना एग्जीक्यूट हो गए क्योंकि मार्केट इतना वोलेटाइल है ना, विद इन सेकेंड वो 10-20 पॉइंट मूव कर सकता है। वो 100 पे ना एग्जीक्यूट होके 5 पॉइंट
दूर एग्जीक्यूट हो, मतलब 95 पे एग्जीक्यूट हो। तो यहाँ पे आपका तो लॉस हो गया ना कि 100 पे सेल करना था बट 95 पे सेल हो रहा है, तो वो 5 पॉइंट का स्लिपेज होता है। तो इस तरह से मार्केट ऑर्डर में स्लिपेज काफी ये ऑब्जर्व किया गया है कि ज्यादातर हाई ही आती है। ठीक है, सो ये है मार्केट ऑर्डर। नाउ लिमिट ऑर्डर में क्या होता है, आप ब्रोकर के पास एक लिमिट प्लेस कर देते हो कि देखो मेरा अभी प्राइस है 100, ठीक है, तो मैं एक लिमिट लगा देता हूँ 2 पॉइंट का कि अगर 98 के अंदर हो, 98 के अंदर हो तो मेरा ऑर्डर एग्जीक्यूट हो। ठीक है, एक तरह से मैंने एक तरह से लिमिट लगा दी कि विद इन दिस लिमिट ही जो मेरा ऑर्डर है वो एग्जीक्यूट हो। सो इस केस में मेनली देखा गया है कि जो मार्केट ऑर्डर में जो स्लिपेज आती है उससे काफी कम स्लिपेज आती है, क्योंकि देखो स्लिपेज तो आनी ही आनी है, इसको मतलब तुम बिल्कुल अवॉइड नहीं कर सकते कि मेरा ऑर्डर एग्जीक्यूट हो 100 पे, बट इसको मिनिमाइज किया जा सकता है अगर तुम लिमिट ऑर्डर यूज करते हो। और अगर मान लो हमने 2 पॉइंट का लिमिट ऑर्डर लगाया, इसका मतलब ये नहीं है हमें 2 पॉइंट पे एग्जीक्यूट होगा, 2 पॉइंट का स्लिपेज आएगा। अगर 100 पे और 98 पे लिमिट लगाया कि मेरा 100 के पास एग्जीक्यूट हो विद इन द लिमिट ऑफ 98, मतलब वो ऑर्डर एग्जीक्यूट होने का ट्राई करेगा 100 के आसपास ही, बट लिमिट 98 के लग जाएगी। सो ये होता है हमारा लिमिट ऑर्डर, जिससे हमें आती है स्लिपेज काफी कम। एंड इसमें एक चीज बहुत ही मेन है गाइस, कि स्लिपेज का ब्रोकर पे भी डिपेंड करता है। कि अगर आप कोई ऐसा जैसे कोटक नियो ब्रोकर है, मैंने काफी ऑब्जर्व किया ग्रुप में कि वो डिले मारता है, तो डिले की वजह से भी काफी स्लिपेज आ जाती है। सो इसीलिए हमने टाई अप किया है कुछ अच्छे ब्रोकर्स के साथ, जिससे कि आपकी स्लिपेज काफी कम आए, क्योंकि हर ऑर्डर में देखो अगर आप एक एक 2 पॉइंट बचा रहे हो तो वो 50-50 100-100 रुपए बच रहे हैं आपके। सो उस केस में जो मेन ब्रोकर है हमारे पास IIFL, 5पैसा, एंजल वन एंड LSW एंड AC अग्रवाल। सो और उनमें ब्रोकरेज प्लान्स भी काफी डिस्काउंटेड प्राइसेस पे है, कि आप डायरेक्टली इनके पास जाते हो तो आपको कुछ भी बेनिफिट नहीं मिलता, सेम ब्रोकरेज प्लान मिलते हैं। बट आप हमारे थ्रू ओपन करोगे तो प्लान हमारे स्टार्टिंग है 1 पर लॉट एंड 4 पर ऑर्डर से, और उस पे भी आपको 25% डिस्काउंटेज का भी ऑफर्स है। तो उसके लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 6284873048 पे मैसेज कर सकते हो। सो नाउ अभी बात करते हैं हमारी सेटिंग्स की। सो यहाँ पर हमने क्या चूज करना है, हमेशा ही मार्केट और लिमिट में हमेशा लिमिट चूज करना है। और जो लिमिट बफर हमने देना है, बफर टाइप हमने पॉइंट्स देना है। ट्रिगर बफर क्या होता है, ट्रिगर बफर में देखो सिंपल सा रूल होता है कि जैसे ये हमारा लिमिट ऑर्डर है, ठीक है, 100 पे हमने सेल करा, तो इस पे 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगाया, ठीक है, तो 120 का स्टॉप लॉस लग गया। और 3 पॉइंट का मैंने लगा दिया लिमिट, मान लो 3 पॉइंट का लिमिट लगा दिया, तो मतलब 123 का लिमिट लग गया। ये मेरा स्टॉप लॉस है, ठीक है, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ एक बार। ठीक है, कि मेरा 100 पे कोई सेल हुआ, ठीक है, और उस पे मैंने स्टॉप लॉस लगाया 20 पॉइंट का, ठीक है, और तो 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस है तो 120 का मेरा स्टॉप लॉस लग गया। और 3 पॉइंट का लिमिट बफर है, मतलब 3 पॉइंट का मेरा लिमिट लग गया। नाउ ये हमारा ट्रिगर है कि जैसे ही 120 आएगा वो ऑर्डर एक तरह से एक्टिव हो जाएगा एग्जीक्यूट होने के लिए, और वो इंस्टेंटली 123 की लिमिट में 120 के आसपास ही एग्जीक्यूट होने का ट्राई करेगा। नाउ अगर हम इसको ट्रिगर बफर को 2 कर देते हैं, तो इसका मतलब ये है कि जो मेरा 120 पॉइंट जो स्टॉप लॉस है 120 पे, वो 118 पे ही ट्रिगर हो जाएगा। सो ये बैक टेस्ट के साथ बिल्कुल मैच नहीं करेगा, क्योंकि मेरा बैक टेस्ट में स्टॉप लॉस फिर अलग होगा, लाइव में अलग होगा। सो इसलिए ये ट्रिगर बफर आपने हमेशा 0 रखना है, इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं करने, जस्ट लिमिट बफर में 3 पॉइंट यूज करना है। एक बेनिफिट आपको बताना और भूल गया गाइस मैं, कि जब आप मार्केट ऑर्डर यूज करते हो ना, तो वो ऑर्डर है वो आपके ब्रोकर एंड पे प्लेस नहीं होता, वो एल्गो टेस्ट के पास आता है। जैसे ही प्राइस आएगा ऑर्डर एल्गो टेस्ट आपके ब्रोकर के पास भेजी जाएगी, देखो इतना 120 स्टॉप लॉस है तो 120 का प्राइस आ गया, आप एग्जीक्यूट कर दो। बट लिमिट ऑर्डर में आपका जो ऑर्डर है वो एक्सचेंजेस के पास प्लेस रहता है, मतलब आप ब्रोकर एंड पे देख सकते हो कि देखो मेरा लिमिट ऑर्डर यहाँ पे प्लेस है स्टॉप लॉस का, ये जो भी है। ठीक है, तो जब वो प्लेस होता है तो एग्जीक्यूशन इंस्टेंट होता है, जैसे ही प्राइस आया ऑर्डर एग्जीक्यूट, मतलब बहुत ज्यादा फास्ट एग्जीक्यूट होता है। इसी वजह से स्लिपेज भी काफी कम आती है। सो इस पर मैं एक डिटेल्ड वीडियो जरूर बनाऊंगा, सो आपको इसकी पूरी डीप एनालिसिस हो सके। बस जस्ट क्योंकि एक जस्ट बेस्ट एग्जीक्यूशन सेटिंग वीडियो है, तो मैं आपको जस्ट एग्जीक्यूशन सेटिंग बता रहा हूँ और थोड़ा थोड़ा रफ आइडिया दे रहा हूँ कि ये चीजें कैसे वर्क करती है। सो निफ्टी इंस्ट्रूमेंट देख लो, निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी।
अगर आप एट द मनी करते हो, ओटीएम करते हो, तो यहाँ पर आपने 3 पॉइंट का लिमिट बफर देना है, सेम रहेगा। ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे एक हमारे पास ऑप्शन आता है कन्वर्ट टू मार्केट आफ्टर, इसमें आप 3 सेकेंड कर सकते हो। ठीक है। ये है निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिर निफ्टी के केस में। ये कन्वर्ट टू मार्केट आफ्टर क्या होता है, क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि मार्केट प्राइस जंप कर देता है, कि जैसे हमारा 120 का स्टॉप लॉस था, 119 का प्राइस आया, 119 के बाद डायरेक्ट चला गया प्राइस 124, तो हमारा प्राइस तो स्किप हो गया ना। तो उस केस में ये मार्केट ऑर्डर, ये कन्वर्ट टू मार्केट आफ्टर क्या करता है, ये 3 सेकेंड तक लिमिट ऑर्डर में एग्जीक्यूट करने का ट्राई करता रहेगा, और अगर फिर भी एग्जीक्यूट नहीं होता तो वो मार्केट में कन्वर्ट कर देगा। यहाँ पे 1 to 3 सेकेंड कर सकते हो, बट बेस्ट प्रेफर के लिए आप 3 सेकेंड यूज कर सकते हो। सो सेम सेटिंग्स आपने यहाँ पे करनी है, यहाँ पे लिमिट बफर 3, और यहाँ पे जो कन्वर्ट टू मार्केट आफ्टर टाइम है 3 सेकेंड। सो ये सेटिंग्स आपने कर लेनी है। ये मॉनिटरिंग कंटिन्यूस रखना आपने, और फ्रीक्वेंसी 5 सेकेंड, इसके कोई ज्यादा रोल नहीं है, जस्ट बैकटेस्ट लॉजिक के साथ अलाइन करने के लिए आप यहाँ पे कंटिन्यूस और 5 सेकेंड रख सकते हो। ठीक है। ये है सेटिंग्स हमारी निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी की। ठीक है। क्योंकि वो उतने वोलेटाइल इंस्ट्रूमेंट नहीं है बहुत ज्यादा, सो 3 पॉइंट का लिमिट बफर सफिशियंट रहता है, और 3 सेकेंड का कन्वर्ट टू मार्केट आफ्टर सही रहता है। बट अगर आप इन द मनी जाते हो, तो इन द मनी में आपको पता है कि बिड आस्क स्प्रेड काफी हाई होता है, तो स्लिपेज वहां पे काफी ज्यादा आ सकती है। तो जैसे जैसे आप इन द मनी जाओगे, ये आप बढ़ाते जाओगे। जैसे आप इन द मनी 2 जा रहे हो, तो 5 पॉइंट का लिमिट बफर कर दो, इन द मनी 5 जा रहे हो तो 10 पॉइंट का लिमिट बफर कर दो। सो इस तरह से आपने चेंज करते जाना है। बट अगर आप एट द मनी ओटीएम 1, ओटीएम स्ट्राइक्स हो गए जो, या एट द मनी स्ट्राइक्स हो गए, या आप बोल सकते हो कि आईटीएम 1 स्ट्राइक हो गया, तो आप 3 पॉइंट का सिंपल बफर रखो, ये बेस्ट वर्क करेगा करंट मार्केट में। नाउ दूसरा है कि अगर इंस्ट्रूमेंट हो बैंकेक्स, सेंसेक्स एंड जो थर्ड वाला था मिड कैप। सो जो मिड कैप, सेंसेक्स और बैंकेक्स का, ये एक वोलेटाइल इंस्ट्रूमेंट होता है, प्राइस काफी वाइल्डली मूव करता है, लिक्विडिटी काफी लो होती है। तो इनमें जो एक आप बोल सकते हो कि स्टॉप लॉस के जो स्किप होने का चांसेस है वो काफी हाई रहता है, तो स्लिपेज काफी हाई होने के चांस रहते हैं। तो इसलिए इनमें हम स्लिपेज थोड़ा हाई ऐड करेंगे। सो यहाँ पर मैं परसेंटेज डालूंगा और 10% डालूंगा, और कन्वर्ट टू मार्केट आफ्टर 10 सेकेंड यूज करूंगा। सेम इसमें 10 डालूंगा और 10 डालूंगा। सो ये 10-10 वाली जो है, ये सेटिंग सिर्फ वॉलेटाइल इंस्ट्रूमेंट के लिए, मिड कैप, सेंसेक्स और बैंक एक्स। सो ये बेस्ट सेटिंग आप यूज कर सकते हो अपने स्लिपेज कम करने के लिए, अपने इंस्ट्रूमेंट की आप बोल सकते हो कि जो भी आप ट्रेड कर रहे हो उसको बैक टेस्ट लॉजिक के साथ अलाइन करने के लिए। यहाँ पे मैं कॉपी टू ऑल लेग्स पे करके अप्लाई सिलेक्टेड लेग्स पे करूंगा, तो ये मेरी जो भी लेग्स रहेगी, जो भी इसमें लेग्स रहेगी, उन सब पे ये अप्लाई हो जाएगा। सो इसको आपने अपडेट करके अपडेट एग्जीक्यूशन सेटिंग्स कर देना है। सो आप देख सकते हो जो एग्जीक्यूशन सेटिंग्स है वो अपडेट हो चुकी है, और अभी इन सेटिंग्स को आप यूज कर सकते हो। सो नाउ वन थिंग मेन ट्रेडर्स, कि अगर आप डायरेक्टली एल्गो टेस्ट से साइन अप करे हो तो आपको कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं मिलता है। बट अगर आप मेरे रेफर लिंक से अपना अकाउंट ओपन करते हो तो आपको मिलेंगे 25% एक्स्ट्रा क्रेडिट्स। मैक्स बेनिफिट आपको 5000 क्रेडिट्स तक का मिल जाएगा। जब तक आप परचेज करते रहोगे आपको 25% एक्स्ट्रा मिलता रहेगा, और मैक्स 5000 क्रेडिट्स तक का मैक्स बेनिफिट मिलेगा। अगर आपने ऑलरेडी अकाउंट ओपन कर लिया है, तो आप किसी नए नंबर पे मेरे रेफर लिंक से अकाउंट ओपन कर सकते हो। एंड ट्रेडर्स, हमारे यहाँ चल रहे हैं डिस्काउंटेड ब्रोकरेज प्लान। डिस्काउंटेड ब्रोकरेज प्लान की अगर आप अपने बैक टेस्ट और लाइव को लाइन करना चाहते हो, तो आप ऐसा भी चाहते हो कि मेरा जो ब्रोकर है वो बिल्कुल डिले ना दे, मतलब इंस्टेंट एग्जीक्यूशन मिले। बट अगर आप इंस्टेंट एग्जीक्यूशन फास्ट अच्छे वाले ब्रोकर के पास जाते हो, तो उसकी ब्रोकरेज काफी हाई होती है। तो हमने टाई अप किया है आईएफएल, 5पैसा, एसी अग्रवाल एंड एंजल वन से। अगर आप हमारे थ्रू अकाउंट ओपन करते हो, तो एक तो आपको डिस्काउंटेड ब्रोकरेज मतलब अच्छे प्लान मिलेंगे ब्रोकरेज के, प्लस उसके अलावा एक एक्स्ट्रा बेनिफिट ये मिलेगा कि जो आपका ब्रोकरेज होगा उस पे आपको 25% रिफंड भी मिलेगा। उसके लिए आप हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर 6284873048 पे मैसेज कर सकते हो। प्लान्स हमारे स्टार्टिंग रहेंगे 1 पर लोड एंड 4 पर ऑर्डर से। थैंक्स फॉर वॉचिंग ट्रेडर्स।